जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। डीसी स्वागत है। और दोस्तों, कल भी हमने कोई वीडियो, आई थिंक 48 आवर्स के बाद हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जो पिछले 48 घंटे में काफी कुछ हुआ है डीसी। पाकिस्तान, आपको पता ही है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान के हाँ ना में होने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान को लास्ट में मिला वही। हाँ मतलब दिखा नहीं सकता बीच वाला, हाँ तो वही मिला। और अभी पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ वो देख ही रहे होंगे। ईरान और यूएस के बीच में फिर से आपस में मतलब हॉर्मुज के अंदर में एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिखा। और बयानबाजियां भी चल रही हैं। लग नहीं रहा है कि 60 दिन क्या, एक महीना भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। खैर, ये सब तो एक तरफ हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े 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 ख्वाब देखे हैं दोस्तों कि हम ईरान से तेल लेके, और जैसे रूस से तेल खरीदने का प्लान था पाकिस्तान का, वैसे ईरान से भी तेल लेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे हम लोग। लेकिन अब उसमें भी पता चला पाकिस्तानियों को ये कि साला ईरानी तेल भी पाकिस्तान का जो रिफाइनरी है, वो ऑयल रिफाइनरी, वो रिफाइनरी नहीं कर सकता। अब ये पंगा हो गया पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब जो पाइपलाइन बिछाना है उसके लिए भाई 2-4 बिलियन डॉलर चाहिए। ये भी पाकिस्तानियों को पता चला कि साला उसके लिए तो पहे चाहिए। अब पहे हमारे पास है नहीं। अब वो क्या करें फिर उसके लिए हम। तो यहाँ भी मामला फंस गया इनका। ठीक है, तो एक तो क्लिप हमारे पास ये है। दूसरा, अभी आप लोग दोस्तों देख ही रहे होंगे कि बड़ा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चल रहा है पीठ पीछे कि भारत जो है वो बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान बातचीत कर रहा है कि पानी खोल देंगे, और बदले में जो पाकिस्तान है वो भारत का जो एयर स्पेस है, जो जहाजें जाना है एयर स्पेस का यूज करके पाकिस्तान का, वो ओपन कर दे पाकिस्तान। बदले में भारत जो है वो पानी वाला मुद्दा जो है उसको, ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड जो करा है उसको, वो भाई वापस से रिस्टोर कर दे। अब ये प्रोपेगेंडा बड़ा पाकिस्तान ने चलाया। नजम सेट्टी का वीडियो दोस्तों इसके ऊपर में, तो वो भी देखेंगे हम लोग। वीडियो पूरा मजेदार है, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ मजा आने का। और हाँ, कमेंट करने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। शुरू करते हैं भाई। हाँ, बाय द वे, अगर कोई भाई लोग पूछे, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कहाँ तुम लोग पड़ गए, मर गए, कहाँ मर गए भाई, नहीं आ रहा तुम्हारा वीडियो। तो देखो, जो डीसी भाई का जो भैंसिया है, जो फिजा है, मतलब 2 भैंसिया है इनके पास। बीमार हो वो गया वो वो बीमार भी हो गई थी, साथ साथ वो पता नहीं कहाँ चली भी गई थी। तो डीसी ने फायर ऑफ एयर करवाया, लास्ट में फिर वो मिल गई। खैर, तो डीसी अब थोड़ा आराम से बैठा है। तो यही था। हाँ सही है, बनाना मजा। ठीक है, चलो। पाकिस्तान ने मुसीबत में ईरान का साथ दिया है, और मेरा ख्याल है कि ईरान ने पाकिस्तान के लिए खुशखबरी दी है। और कल सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा बहुत ही खुशियों और रहमतों वाला था, और इससे बहुत कुछ मिला। हाउएवर, हमें ये फैसला करना है कि हमने अब क्या मगरिब से दब के रहना है, या उनकी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी पॉलिसियों को देखना है, या अपने लोगों के मुंह को भी देखना है। मजबूर हैं, बेकस हैं, बेसहारा हैं, तकलीफ में है ये कौम। खुदा के लिए अब जो है सिर्फ अल्लाह से डरते हुए इस कौम का सोच लें। इस कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इस कौम ने बहुत मुसीबतें झेली हैं, इस कौम ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन हर बार रियासत पाकिस्तान के साथ वो खड़ी हो गई। दहशतगर्दी इसने देखी, लाकानूनियत इसने देखी, गैर जमहूरी रवैये इसने देखे, हर किस्म की भूख इसने देखी, अफलात देखी, अब जंगें देख लीं। अब तो पाकिस्तानी कौम का भी जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि हम पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, फ्यूल, गैस और बिजली के अंदर ईरान से हम फौरी तौर पर जितना जल्द हो सके मुआहदात करें, और वन विंडो ऑपरेशंस को शुरू करें। चंद चीज़ें जो मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं, जो ईरान बॉर्डर से ट्रेड हो रहा है इस टाइम पे, वो 820 मिलियन यूएस डॉलर का हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये इलीगल ट्रेड है। मैं इस नुक्ते पे जाने से पहले गुल साहब, एक नुक्ता है जो बीच में अभी मौजूद है। कहा यह जाता है कि अगर हम उनका क्रूड ऑयल लेके आएंगे तो वो थोड़ा सा हैवी क्रूड ऑयल है, और जो हम अरब ममालिक से लेते हैं वो ज़रा लाइट क्रूड ऑयल है, और उसको एक्सट्रैक्ट करें तो उसमें से पेट्रोल और डीजल की मिकदार ज़्यादा निकलती है, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जो यूएई से आता है या सऊदी अरब से आता है या दीगर अरब ममालिक से आता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर क्रूड ऑयल को ला के पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रैक्ट किया जाए तो सबसे पहले बात तो ये कि हमारी ज़्यादातर जो रिफाइनरीज़ हैं वो वैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती।
जो कराची की है और जो बलूचिस्तान के अंदर है वो कर सकती हैं, लेकिन उसमें से 45% जो है वो फर्नेस ऑयल निकलता है। तो 45% फर्नेस ऑयल निकाल के फिर उससे कम मिकदार के अंदर पेट्रोल निकाल के वो किस हद तक फ़ायदेमंद होगा? इस ज़मन के अंदर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो कैसे दूर हो सकते हैं? जी, पहली बात यह है कि ये इसके अंदर कहानियाँ ज़्यादा हैं। आपको पता है कि जो यूएई में मज़े हैं, ज़ाहिर है जो लोगों ने ज़ाहिर है इसमें कारोबार करने होते हैं या उन्होंने जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं तो उसके अंदर फिर उनको यूएई जाना पड़ता है, दीगर ममालिक में जाना पड़ता है, फिर वहाँ की बहारें होती हैं, वहाँ के कुछ अपने ही कशके होते हैं, उसको भी तो लेना होता है ना। आप कैसी बातें करते हैं? अब ईरान के अंदर तो सब जो है ना वो आपको पता है पर्दा भी है, वहाँ जो है कुछ मशरूबात पे भी पाबंदियां हैं बात और अभी अभी आप क्या मेरे से तो वो ईरान के इस वजह से सारी बुराइयां नजर। अब बाबा आप छोड़ दें, वो आपको रिफाइंड दे देते हैं। आप ऐसा करें ना, आप पाइपलाइन बिछा लें, मेहरबानी कर दें, इस कौम पर मेहरबानी कर दें। कौम हमारे हाथ जुड़ गए, हमारे कोनियों तक हाथ जुड़े हुए जनाब। और बताओ, हम इस कौम को अभी आलू थे, सत्यानाश हो गया, आलू लोगों के रुड़ गए, खाद बना के डाल दिया। और वो जो हम अफगानिस्तान में, भाई आप अफगानिस्तान यहाँ से ना भेजते डायरेक्ट, आप इनडायरेक्ट भिजवा देते, वहाँ से ईरान के जरिए भिजवा देते, कुछ कर देते, लोगों का यहाँ सत्यानाश हो गया। बारदाना मिलता नहीं है, खाद के बीज मिलते नहीं है, खाद जो है वो नहीं है, डीजल इतना महंगा है, कहां से लाएं? यकीन माने अगर हमने डिले कर दिया ना, ईरान किसी और से मुआहदात कर लेगा, फिर हम सिर्फ राहदारियां इस्तेमाल करने वाले रह जाएंगे, फिर राहदारी हमारी नहीं होगी। अभी इंडिया का तो वहां से दोबारा उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। देखें, इंडिया वहां से आउट हो चुका है, आप उसको दोबारा आपकी पॉलिसियों की वजह से, आपकी ताखीरी हरबे की वजह से जो है वो खराब होगी। हाँ, मजा आ गया भाई। सुन लिया आपने पहला टॉपिक डीसी? अरे भाई साहब, बिल्कुल कहानियां हैं सर। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये सारी कहानियां हैं कि रिफाइनरी नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। यार सारे के सारे पाकिस्तानी चाय छानने वाली छन्नी लेके आएंगे सब उससे छान छान के पेट्रोल अलग करेंगे और डीजल अलग करेंगे छान छान के सर सब कहानियां हैं। अब मैंने पूछा, मेरे अविश्वसनीय सूत्र जो है पाकिस्तान के अंदर, दो है दोस्तों हमारे वहां पे अविश्वसनीय, एक हरास नवाब है, कभी लेकर आएंगे, बहुत दिन भी हो गए, कैमरे पे आना नहीं चाह रहे वो लोग आजकल, और एक है हमारे जुल्फी मियाँ। तो मैंने फोन लगाया डीसी हरास नवाब को, उन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि रिफाइनरी का सुनने मिल रहा है कि रशियन ऑयल आपने मंगाया था और फिर बाद में आप लोगों ने उसमें पकौड़े तल के खा लिए कि वो रिफाइन हो नहीं पाया। नहीं पकौड़े नहीं, उससे पकौड़े नहीं यार, वो पहले भारत भेजा था रिफाइन करने के लिए यार उन लोगों ने। अच्छा अच्छा, भारत तो से रिफाइन हो गया है वो। तो फिर बताया हरास नवाब ने, पकौड़े बने। तो फिर हरास नवाब ने बताया कि भाईजान आप तो बस आप ख्वाब देख रहे हैं आप लोग बस कि हम यहाँ तरक्की कर रहे हैं तो आप जल रहे हैं, हमारे पास आपको नहीं पता कि हम जब जिन मतलब रगड़ के सिर्फ बिजली पैदा कर सकते हैं तो तेल रिफाइन करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, क्रूड ऑयल रिफाइन कर ही देंगे हम लोग। कुछ नहीं है सर। अरे मतलब बात तो सही है यार, बात बिल्कुल सही है यार, हो सकता है सर चिराग में निकाल सकते हैं, रेत छान के सोना निकाल सकते हैं, तेल भी छान सकते हैं यार, तेल भी छान सकते हैं बिल्कुल। जो इसने बोला भाई पाइपलाइन डाल के लानी चाहिए, पाइपलाइन के आगे क्या ये कपड़ा लगा देंगे, कपड़े से छन के आएगा तेल यार, क्या सिंपल है यार। हाँ सही बात है यार, ये पाइपलाइन वगैरह देखो बात वही है, ठीक है, लेकिन यार डीसी मैंने तो सोचा था कि थोड़ा सा पाकिस्तान का मजाक बनाएंगे यार, तो उल्टा हमारी मजाक बना रहे। खैर दोस्तों ये था पहला वाला मामला जहाँ पे बाय द वे ऐसे रियली में सच में यार मैंने भी सर्च करा यूट्यूब पे, मतलब एआई वगैरह में मैंने देखा, मैंने पूछा वगैरह भाई क्या है रिफाइनरी पाकिस्तान का सिचुएशन क्या है, तो नहीं कर सकते रिफाइनरी आयरन ऑयल, ये बस यही है सर, ख्याली दे रहा है, चूरण दे रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, होना इनका ठेंगा है, ठीक है, पीस वीस करते रहेगा, पीस भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी आईआरजीसी का बयान आया कि वो अमेरिका के ऊपर आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने जो है वो वॉयलेट किया सीज फायर को। अब जो ये मीडिएटर बना हुआ है पाकिस्तान, ये कह रहा है कि भाई इस्लामाबाद एमओयू हुआ है, तो तुम्हारी औकात है कि तुम अमेरिका को बोल पाओ? नहीं मतलब है पिछवाड़े में कुछ बूदा वूदा है तुम्हारा। ये कल परसों की खबर है सर, पाकिस्तान को लात मार के बाहर कर दिया, इससे पाकिस्तान का नाम भी नहीं है। हाँ नहीं आएगा ना, अरे तो इनकी औकात ही नहीं है यार।
मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद एमओयू है ना, पाकिस्तान तुम ही कह रहे हो ना कि इस्लामाबाद एमओयू, तो तुम्हारे पिछवाड़े में कूदा है, तुम बोल पाओ अमेरिका को कि भाई तुमने क्यों वॉयलेट किया? ईरान तो कह रहा है कि अमेरिका ने वॉयलेट किया। बिल्कुल, पूछो ना जरा एक बार। चलो भाई लोग अब अगले वीडियो पे। मिलिट्री डेलीगेशन हाई लेवल उनके डीजी वो इंडिया आए हुए थे, सो आप इस पेशरफ को कैसे देख रहे हैं? अभी आपने देखिए नेक्सस बड़ी की मैं तरफ आपको इशारा बताऊं, किया। ये अभी सोचना ये नहीं है कि मैं कैसे देख रहा हूँ इसको, ईरान कैसे देखेगा। ईरान कैसे देखेगा? देखिए अभी ईरान ने, जो खबर मैंने पढ़ी थी, पता नहीं सही है कि नहीं, उन्होंने हाल ही में कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया जाए। जी उन्होंने इनवाइट किया, बिल्कुल। तो ईरान की ये कोशिश है कि इंडिया को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, मगर इंडिया तो अब अमेरिका और इसराइल कैंप में फुल फ्लैश चला गया। अब ये ईरान की गलत फहमी है या कि वो अभी भी समझता है कि इंडिया को न्यूट्रल करके किया जा सकता है। इंडिया अब न्यूट्रल नहीं होने वाला। ये जो आप देख रहे हैं ना, यूएई के साथ इंडिया का जो डिफेंस पैक्ट है और जो अमेरिका के साथ है और जो इसराइल के साथ है, ईरान को ये बात का एहसास हो जाना चाहिए, आज नहीं कल ये होगा कि अब वो इंडिया के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। इंडिया दूसरे कैंप में चला गया। पाकिस्तान इस वक्त न्यूट्रल है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके के साथ ये गल्फ़ के अंदर जो कैंप्स ना बने और एक ही मुश्तरका पॉलिसी हो जिसमें अमन की बात हो। अच्छा, और उसकी यही कोशिश है कि यूएई और ईरान के दरमियान भी कोई बातचीत करवा के कोई ठंडा किया जाए सब चीज़ को। मगर वो जो दूसरी साइड है वो तो बड़ी हार्ड लाइन, इसराइल, इंडिया, अमेरिका, ये तो एक नया जो एक्सेस है इसको और भी स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका जो है इस एक्सेस को स्ट्रेंथन करने जा रहा है, दूसरी तरफ जीसीसी को तकड़ा कर रहा है अगेंस्ट ईरान। तो ये मुझे तो लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ेगी, ये ख़त्म अभी हुई नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं पाकिस्तान। अच्छा, पानी वाले पाने से पहले नजम सेठी का मानना है कि भारत तो अमेरिकन कैंप में घुसा हुआ, यानी कि भारत का डील, जंग जो हुआ मई में डीसी ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प का बयान आता है कि मैंने फोन लगा के धमकी लगाई, मैंने बोला ट्रेड करो या जंग करो, डील करो या जंग करो। आज तक डील नहीं हो पाया भारत का अमेरिका से, आज तक नहीं हो पाया। सबसे पहले घुटने टेक के पतलूने किसने उतारी? और क्यों? ठीक है। और अमेरिकन कैंप में कौन है? भारत। नजम सेठी के हिसाब से नोबेल दे रहा है पाकिस्तान, नोबेल नॉमिनेट कर रहा है ट्रम्प को पाकिस्तान। अमेरिकन कैंप में कौन है? भारत। हाँ जी। पाकिस्तानियों के हिसाब से ही कि ट्रम्प आए दिन जो है भारत का जहाज गिरा रहा था, पाकिस्तानियों के हिसाब से। हालांकि अभी उसने नाम नहीं लिया, लेकिन इंडियन कौन से कैंप में है? अमेरिकन कैंप में है। पाकिस्तानियों के हिसाब से इंडिया आइसोलेट है, लेकिन इंडिया कौन से कैंप में है? अमेरिकन कैंप में। अबे कभी तो एक बाप के बन जाओ, क्या मतलब कुछ भी। अरे मिक्स ब्रेड है सर, एक बाप के कैसे बनेंगे? क्या बात कर की बाबत कि भारत को हमसे एयर स्पेस की वापसी चाहिए, वो चाहता है रिस्टोर हो जाए, और वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी रिस्टोर करने पर तैयार हो चुका है। ये खबरें हैं जिसको वेलकम किया जा रहा है। प्रवीण स्वान है, उन्होंने अपने ट्विटर पर इस पेशरफ्त को खुशामदेद कहा है। बट सेठी साहब, मीनवाइल ट्रैक 2 के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि एक और मीटिंग हो चुकी है। सो कुछ ठंडी हवाएं चल रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के। $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है इंडियन एयरलाइंस को, एयर इंडिया को या इंडियन एयरलाइंस को, जी, और साल का, और बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे तो वो खत्म बंद हो जाएगी एयरलाइन। इसलिए कोई तजवीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस खोल दे, अच्छा, जो कि हर महीने वो 1 महीने के लिए बंद करता है, फिर उसके बाद एक्सटेंड कर देता है। तो जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है इंडिया के साथ, उसके बाद एवरी मंथ उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक तरफ तो ये इशारा है कि किसी वक्त भी वो मंथली एक्सटेंशन बंद हो सकती है और एयर स्पेस रिस्टोर हो सकती है। तो ये अब ये अफवाहें शुरू हो गई हैं, खबरें जिसे आप कहते हैं, कि जी शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बात चल रही है कि चले इंडिया इंडस वाटर ट्रीटीज़ के ऊपर गड़बड़ नहीं करता, आपका पानी नहीं रोकता, कोई आपके जो एतराज़ हैं वो मान लेता है, कुछ उसके ऊपर नरमी शो करता है, आप मेहरबानी करके एयर स्पेस खोल दें ताकि हमारी जहाज़ आ जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरी इतला के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। ये हवा में गुड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं हिंदुस्तानी लोगों की तरफ से। अच्छा, उनके जो ट्रैक 2 के लोग हैं, मेरा ख्याल है वहाँ ऐसी बात हुई है या हुई होगी ऐसी बात कि आप इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से लोगों ने कहा होगा, जो हमारे नॉन ऑफिशियल्स हैं वहाँ। अच्छा, तो उनकी तरफ से ये होगा कि हाँ वो आपने भी तो ये कर दिया, हमारा इतना नुकसान हो रहा है हमारी एयरलाइन, तो यहाँ क्या इसके ऊपर कोई बात लेन देन हो सकती है कि नहीं,
तो इस किस्म की कोई डिस्कशन ज़रूर हो सकता है हुई हो, मुझे नहीं पता, मगर मेरा ये असेसमेंट है कि वहाँ ट्रैक 2 में ये बात छिड़ी, फिर वहाँ से ये कोशिश की गई कि इसको बढ़ाया जाए, इसको एक बनाया जाए, बिकॉज इंडिया को इस बात का पता है कि इस वक्त अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उसने कुछ रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एक तो तस्लीम नहीं करेगा, पाकिस्तान लड़ेगा, और दूसरी बात यह है आजकल पाकिस्तान की स्टैंडिंग इतनी हाई है कि सब लोग जो है इंडिया की तनकीद शुरू हो जाएगी, ये आप क्या कर रहे हैं, पानी रोक रहे हैं आप, तो ये तो आप कर नहीं सकते। तो इंडिया ने ये सोचा कि शायद ग्लोबल ओपिनियन इस वक्त पाकिस्तान में हक में है, पाकिस्तान की गुंडी चढ़ी हुई है, तो हम शायद उधर इतनी गड़बड़ ना करें इस वक्त, और चले हमने इतनी पहले बातें कर ली हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, तो चले हम थोड़ा सा इसको लोअर डाउन करते हैं। एक तो ये कि हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, और अगर हमने कुछ किया भी तो शोर पड़ जाएगा हमारे ख़िलाफ़, और तो इसलिए पाकिस्तान के साथ यही कोई डील कर ली जाए कि जी तुसी एयर स्पेस खोल दो, हम इंडस वाटर्स के ऊपर कुछ नहीं करते, अभी कुछ नहीं करते, फॉर द टाइम बिंग कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करते। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से अनऑफिशियली ये फ्लोट किया गया। देखा दोस्तों, देखा क्या मतलब इंडिया भाई, सही बात है, ये इंडियन मीडिया ही फैलाता है सारी की सारी खबरें यार, बिल्कुल यार है ये। नहीं, इससे पहले फील्ड मार्शल को लेके बोल दिया कि फील्ड मार्शल को आइए तो मारने चाह रहा है, फिर उसके बाद में अच्छे भी बन जाते हैं, नहीं 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 ऐसा तो कुछ नहीं है, अरे नहीं नहीं, खुद ही पैसा दे रहे हैं उन जर्नलिस्टों को खबर छापने के लिए। अच्छा, खुद ही एक्सपोज करके ये कह रहे थे कि वो तो इंडियन मीडिया फैला रहा है। अबे इंडियन मीडिया को और इंडिया को क्या फायदा है, मुझे बताओ। अगर आज के टाइम पे ये सरकार, ठीक है, अगर ये बात कहते कि चलो ठीक है तुम्हारा पानी वाला मामला जो है कर देते हैं, जो हमने सस्पेंड किया हुआ है, बदले में तो मेरे इस पर खोल दो, गालियां किसको पड़ेगी बे, किसको गालियां पड़ेंगी? नहीं, तुम भी तो कहते हो भाई, पाकिस्तानी हो, तुम भी तो कहते हो कि इंडिया को सिर्फ मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को बस पाकिस्तान दुश्मनी चाहिए। हाँ भाई, दुश्मनी चाहिए तो प्यार क्यों करेंगे फिर भाई वो लोग तुमसे? हाँ, और ये जो कह रहे हैं, अब देखो, अब यहाँ पे अब क्या कह रहा है, पहले वाले पार्ट में इसने कहा कि इंडिया अमेरिकन कैंप में है। अमेरिकन कैंप में होना मतलब पूरे वेस्ट कैंप में होना, यही माना जाता है। हालांकि अभी खटपट चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है बाद में सब एक साथ ही बैठ जाएंगे ये लोग। तो अब फिर दूसरी बारे में क्या कह रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान का जो इमेज है, दुनिया के फैसले पाकिस्तान के हाना में हो रहे हैं, तो इसलिए इंडिया थोड़ा सहमा हुआ है कि चलो थोड़ा इसको मामला को ठंडा कर देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही तो वाटर मिनिस्टर ने कहा भाई साहब, ठीक है, कि हम एक बूंद पानी जाने नहीं देंगे। तो तुम्हारे किस तुम्हारे मतलब अमेरिका ने, किसी और कंट्री ने, किसने तुम्हारे हक में बोल दिया कि भाई भारत गलत बात कह रहा है? किसने बोल दिया? एक स्टेटमेंट जरा दिखा दो किसी का। नहीं तो तुम्हारे सांस करने वाला वो जो एक छक्का बैठा रहता है, वो आया कभी मीडिया के सामने, उसने बोला दोबारा आगे बोला कि हम हाँ नहीं हम सांसें बंदी कर देंगे। बुलवा के दिखाओ उस छक्के से एक बार। फिलहाल उसका छेद बंद पड़ा हुआ है सर, अभी सांस कहाँ से बंद कर पड़ेगा? वो क्या सांस बंद करेगा? तो अजीब दोगलापन है, कुछ भी कहानियां बनाओ और बाद में फिर जो है उसके बाद थोप दो कि इंडियन मीडिया ये खबर फैला रहा है, इंडियन मीडिया ये बातें कर रहा है। 2 दिनों तक मैंने वेट करा पूरा इनका, 2 दिनों तक चला यार। अभी भी भाई, अभी तो चलो इसने बोल दिया ना कि ये नहीं, ऐसी बातें नहीं है, फिर बाद में कह भी रहा है कि नहीं हाँ हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, ऐसी बातें हुई है, ठीक है। तो ये ऐसी नैरेटिव बना रहे हैं दोस्तों, ये ऐसी नैरेटिव बना रहे हैं, ये कोशिश पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ कुछ लगा नहीं है। ये पीस डील के नाम पे इनको लाद पड़ी है, ठीक है, जगह जगह से इनको मार पड़ रही है। पीस डील कुछ होना ऐसे भी है नहीं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या। पीओजेके में अलग बवाल चला हुआ है, बलूचिस्तान में अलग बवाल चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई भी तो वहां से अभी तो खबरें नहीं दे रहे आपको वहां पे, नहीं तो हर दिन वहां पे घटनाएं घट रही है भाई, हर दिन पिराई हो रही है पाकिस्तानी फौज की उधर। केपीके में अलग चल रहा है, अब इनको समझ ही नहीं आ रहा भाई करे तो करे क्या, कुछ हो नहीं पा रहा है इनसे, तो ये झूठी खबरें फैला रहे हैं, यूं ही जो मन में आ रहा चल रहा है इनका। आइसोलेट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, करे जा रहे हैं। नहीं यार, देखो आइसोलेट तो हो यार गौरव भाई, इसे इग्नोर मत करो यार, हम आइसोलेट है यार। नहीं, मैं तो सर आइसोलेट तभी होता हूँ सर जब टार आता है, चाहे मियाँ साहब आते हैं, चाहे लाल टोपी आता है, तभी आइसोलेट होने में ज्यादा मजा आता है। ओके दोस्तों, तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करते हैं भले ही काफी दिनों की 2 दिनों के बाद वीडियो आया, बट आपने फुल एंजॉय करा होगा और वीडियो को अंत तक देखा होगा। तो वीडियो को अंत तक देख रहे तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, भाई हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।